Hey, hello everyone. Giant Coaching Academy में आपका स्वागत है. Welcome to the Giant Coaching Academy. So the motive of Giant Coaching Academy is to impart the best of the education to every section of the society. Here in Giant Coaching Academy, we are very qualified teachers, experienced teachers. We have a faculty who has experience of more than 15 years into the field of accounting, commerce on a whole. So here we basically taught accounting, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड. आज हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग. तो अगर हम सबसे पहले समझे अकाउंटिंग होता क्या है और बुक कीपिंग होता क्या है, जो कि हमारे पास एक बेसिक्स है अकाउंटिंग. जैसे कि आप सब अभी 10th से जब 11th में आ रहे हैं तो एक बिल्कुल नई स्ट्रीम होती है और इस स्ट्रीम में आपने कभी भी कुछ पढ़ा नहीं होता, क्योंकि 10th तक आप जो पढ़ेंगे वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होगा, बट जो अकाउंट्स है ये एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है. तो आपका जो फाउंडेशन बेस होता है, जिसे हम फाउंडेशन स्टोन कहते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. आप कभी भी कोई भी बिल्डिंग देखिए, अगर बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन जो है, जो बेस है, वो स्ट्रांग नहीं होगी तो बिल्डिंग हमेशा गिरती रहेगी. सिमिलरली कोई भी हम सब्जेक्ट करें, उसके अंदर हमारा बेस एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, सो दैट कि आप कितने भी ईयर्स आगे तक चलते जाए, अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आप कोई भी प्रॉब्लम को इजीली हैंडल कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग की, ऑन अकाउंट्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंट्स होता क्या है. अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग जो हमारे पास पहला टॉपिक हम आज लेके आ रहे हैं. ओके, तो अभी हम बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग. देखिए, अभी सबसे पहले अगर हम बात करें अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के लिए, तो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल. रियल लाइफ एग्जांपल से हम बात करते हैं. तो अगर हम देखें कि हम मानते हैं कि अभी हमारे पास अप्रैल मंथ है, जैसे अप्रैल मंथ स्टार्ट हो रहा है और इस अप्रैल मंथ में हम बहुत से एक्सपेंसेस करेंगे. तो फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल हमने मूवी देखी, पूरी फैमिली है तो हम मूवी देखने जा रहे हैं, हमारा एक्सपेंस हुआ 600 रुपीज. 4 अप्रैल को अम्यूजमेंट पार्क गए, वहां पे हमारा एक्सपेंस हुआ 2000 रुपीज. 15 अप्रैल को गो कार्टिंग के लिए गए और हमारा एक्सपेंस हुआ 500 रुपीज. 25 अप्रैल को अगेन मूवी देखने गए, देन अगेन हमारा एक्सपेंस हुआ 600 रुपीज. 28 अप्रैल को शॉपिंग मॉल में गए, जहाँ पे हमारा एक्सपेंस हुआ 4000 रुपीज. अब जब 30 अप्रैल आएगी, हमने हमने जो अपना पूरा एक्सपेंस था पूरे मंथ में, उसको हमने देखा. हमने क्या एनालाइज किया कि बच्चे तो बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्होंने अम्यूजमेंट पार्क में गए, मूवीज देखी, शॉपिंग की. लेकिन जो पेरेंट्स है, अब वो सोच में पड़ गए हैं कि हमने खर्चा कहाँ कहाँ किया, तो हमारा एक्सपेंस कहाँ कहाँ पे हुआ एक्चुअली. हम सोच रहे हैं मूवी पे हुआ, पार्क पे गए, गो कार्टिंग की थी, शॉपिंग मॉल में गए थे. तो ये सब हमने जो एक्सपेंस किए हैं वो हम यहाँ पे बता रहे हैं. नाउ टोटल एक्सपेंस हमारे पास कितना हुआ है, ₹7,700, जिसमें मूवी पे 1 अप्रैल को 600, एम्यूजमेंट पार्क में 2000, गो कार्टिंग में 500, अगेन मूवी में 600, शॉपिंग मॉल में 4000. नाउ अब हम इसमें कंपैरिजन करेंगे हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फर्क होगा. ये हमने एक्सपेंस तो देख लिया कि हमारा पूरे महीने में कितना एक्सपेंस हुआ है, लेकिन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेगी, अभी हम उसको देखते हैं. पहले हम बात करते हैं बुक कीपिंग की. सो बुक कीपिंग इज बेसिकली सबसेट ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग एक बिगर पिक्चर है, पहले बुक कीपिंग होगी और उसके बाद अकाउंटिंग होगी. अब हम बात करते हैं व्हाट इज बुक कीपिंग. तो बुक कीपिंग हम अपने जर्नल्स प्रिपेयर करते हैं, जर्नल एंट्रीज, जैसे हमने पहले समझा था. हमारे पास उसमें क्या होती है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक और लेजर. अब जितना भी हमने, अब इसको हम अगर रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ जो हमने अभी देखा उससे हम कंपेयर करें, तो हम ये मानेंगे कि बुक कीपिंग में हमने क्या क्या एक्सपेंस किया था वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, राइट. हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया कि हमने कितना स्पेंड किया, हमने अपने लेजर में लिख लिया कि हमने कितना स्पेंड किया, हर अकाउंट बनाकर कि शॉपिंग के लिए कितना एक्सपेंस हुआ, अम्यूजमेंट पार्क पे कितना हुआ, गो कार्टिंग पे कितना हुआ.
तो ये सब हमारा हो गया बुक कीपिंग। एक हमें एक वाइड पिक्चर मिल जाती है कि हमने ओवरऑल कितना एक्सपेंस किया है। अब बात आती है अकाउंटिंग की। जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो उसमें हम समझते हैं कि जो भी हमने एक्सपेंस किया है भी ये एक साइड पे है, राइट, बड़ा सेग्रीगेटेड है कि हमने कहाँ पे कितना कितना एक्सपेंस किया, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या है। क्योंकि जब भी हम किसी कंपनी, अगर हम देखते हैं किसी बिजनेस में, हमें ये पता चलता है कि हमने कितना एक्सपेंस किया, कितनी सेल्स की, लेकिन उसका नेट रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, राइट। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, दैट इज थ्रू अकाउंटिंग व्हाट वी डिटरमिन। अभी आप देखेंगे जैसे अकाउंटिंग में फर्स्ट वी हैव ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास कितना डेबिट हुआ और कितना क्रेडिट हुआ, वो हमारे पास मैच कर रहा है। हमने सारे अपने एक्सपेंसेस इन एंड आउट, इनकम्स इन एंड आउट, वो हमने पूरे रिकॉर्ड किए हैं अपने लेजर में या नहीं। हमारे पास कितने एसेट्स बने हैं और कितनी लाइबिलिटीज क्रिएट हुई हैं। हमने कितने इनकम जनरेट किया और कितने एक्सपेंसेस किए हैं। जब ये सब हमारा बन जाता है, इनकम एक्सपेंसेस सब हमारे पास आता है, ट्रायल बैलेंस क्रिएट होता है, फिर उसके बाद हम डिटरमिन करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। सो दिस इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या डिटरमिन करेंगे कि पूरे महीने में, अगर हम महीने की बात करें तो फुल मंथ में हमारे पास कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। हमने क्या एक्सपेंस किया वो तो हमने देख लिया, एक साइड पे हमने रख लिया। हमने क्या इनकम जनरेट किया वो भी हमने एक तरफ रख लिया, लेकिन उसका नेट रिजल्ट क्या है, दैट इज अकाउंटिंग। फ्रॉम अकाउंटिंग वी प्रिपेयर, और इन अकाउंटिंग वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां से हमें पता चलेगा कि हमारा इनकम और एक्सपेंस का नेट रिजल्ट क्या है, इधर इट इज प्रॉफिट और लॉस। देन वी क्रिएट अ बैलेंस शीट जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज आते हैं, राइट। उसके बाद हम करते हैं रिपोर्ट्स। तो हम रिपोर्ट्स में जनरेट करेंगे। तो जैसे कि हमने अभी जो हमने एग्जांपल देखा, अभी हमने एक लेजर अकाउंटिंग कर ली थी कि हमने कहाँ कहाँ पे कितना एक्सपेंस किया। उसके बाद हम एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे। रिपोर्ट क्या जनरेट करेंगे कि ओवरऑल मंथ में हमने मूवीज पे कितना एक्सपेंस किया, ओवरऑल मंथ में हमने शॉपिंग पे कितना एक्सपेंस किया। तो वो सब चीजें जो होंगी दैट कम्स अंडर आवर रिपोर्ट्स, एंड रिपोर्ट्स देन इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। और उसके बाद हमारे पास क्या है, एक इंफॉर्मेशन आएगी जब हम ये सारी रिपोर्ट्स बनाएंगे, और हम एट द एंड ऑफ द मंथ हम देखेंगे कि हमने ओवरऑल कहाँ पे कितना एक्सपेंस, किस किस आइटम पे कितना एक्सपेंस किया, तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आएगा। और उससे हम एनालाइज कर सकेंगे कि क्या हमने इस महीने में ज्यादा एक्सपेंस किया किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी पे या कम एक्सपेंस किया, और कैसे हमें अपना फ्यूचर में देखना है कि हमें कितना एक्सपेंस करना है, रिटेल करना है, या हम इसको और ज्यादा कर सकते हैं, एक एक्टिविटी से कम करके हम दूसरी एक्टिविटी में ला सकते हैं। वो सारा इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है, अकाउंटिंग। सो नेट नेट अगर हम देखा जाए कि बुक कीपिंग क्या होगा, बुक कीपिंग में हम एक सिंपल वे में सिर्फ अपने एक्सपेंसेस जो होते हैं, अपनी इनकम्स जो होती हैं, एक सिंप्लीफाइड वे में बोले तो उसे हम सिर्फ एक कॉपी पेन, एक पेपर पे हम नोट डाउन करते हैं सिस्टमेटिक फॉर्मेट। लेकिन अकाउंटिंग क्या होती है, वन स्टेप अहेड ऑफ और वन स्टेप फर्दर टू बुक कीपिंग, जहां पे हम जो भी हमने रिकॉर्ड्स अपने मेंटेन किए हैं बुक कीपिंग में, उन सबको हम एनालाइज करके, उन सबको हम एक रिपोर्ट का फॉर्म देके वहां से एक इंफॉर्मेशन जनरेट, सो दैट इज टर्म्ड एज अकाउंटिंग। तो दिस इज वेरी बेसिक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो कंटिन्यू करेंगे हम इसे, और और भी टॉपिक्स को लेके आएंगे अपने अगले लेक्चर्स में।